हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास के लिए अपना नया वीडियो लेकर आए हैं जो आपका चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम आपको डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जिनको उसका एक सीरीज़ बना के हम वीडियो डालने वाले हैं बच्चों। तो आज हम उसका पहला वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जो कि क्या है आपका, हम बता रहे हैं आपको, आप देखोगे लगेगा ये जादू है। घर में ये जितने भी आपके रिफ्रैक्शन के आपके जो हम टॉपिक्स आप बताने वाले हैं ये राइट, तो ये आप घर में भी बहुत आराम से कर सकते हो। आप करके देखोगे बिकॉज अब उसके पीछे के रीज़न आप जानते हो। लेकिन अगर रीज़न नहीं पता होंगे तो आप अपने छोटे छोटे जो भाई बहन हैं उनको बता सकते हो कि देखो मैं जादू दिखाने वाला हूँ, मैं पेंसिल इसके बाद में डालूँगा ग्लास में, उसमें पानी लूँगा और उस ग्लास में जब मैं पेंसिल को डालूँगा तो पेंसिल आपको क्या दिखाई देगी, एक पोर्शन से बैंड दिखाई देगी। ओके, तो आप कॉइन का भी ले सकते हो। मैं दोनों के दोनों आप ये जो एक्सपेरिमेंट है घर में करें और अपने छोटे भाई बहनों को आराम से दिखाएं कि हम जादू कर सकते हैं। पेंसिल को डालोगे तो बैंड नज़र आएगी, पेंसिल को बाहर निकालोगे तो वो सीधी नज़र आएगी। तो आपको क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है आप समझ सकते हो, लेकिन आप अपने भाई बहनों के लिए जो भी छोटे हैं उनके लिए एक गेम की तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आइए, मैं शिखा कौशिक, वेलकम टू माई चैनल वेलोसिटी लर्निंग। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अ स्टिक पार्शली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर टू बी बैंड एट अ वाटर सरफेस। ओके, इसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर क्या लिया है, मैंने एक ग्लास टम्बलर लिया हुआ है राइट। यहाँ पर दो मीडियम अब आपके अकॉर्डिंग हो गए हैं। आपका ये दिस वन, ये पार्ट आपका यानी पेंसिल जो है वो एयर में है, ये पार्ट आपका क्या है, वाटर में है। ठीक है, तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, हमने आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस भी बताए थे और ये भी बताए थे दो चीज़ें कि जब ये आपका सेपरेशन बाउंड्री है आपके किसी भी दो मीडियम की, इसमें लाइट रेज क्या करता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो हमने आपको बताया था कि लाइट रेज क्या होती है, बैंड हो जाती है राइट। तो यहाँ पर ये लाइट रे आया आपका, यहाँ पर मैंने क्या किया, नॉर्मल को ड्रॉ किया वन साइड, ये बैंड हो गया आपका इस तरीके से। सेकंड में आपको बताया था सेम वही, ये आया आपका, नॉर्मल कीजिए और ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, अवे टू द नॉर्मल। ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्या करना है कि ये आपकी एयर, ठीक है, ये आपका ग्लास, हियर इज़, यहाँ पर आपका क्या है, ये ग्लास है और ये आपका क्या है, ग्लास, वाटर कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ पर आपका क्या है, एयर है राइट। तो ये ध्यान रखना है कि जब हमारी लाइट रे क्या करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी जब आपकी लाइट रे क्या कर रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो बैंड होता है टूवर्ड्स द नॉर्मल, और जब आपकी लाइट रेज क्या कर रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो वो होती है अवे टू द नॉर्मल। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि यही दोनों चीज़ें हमारे इन इफ़ेक्ट्स में यूज़ होनी हैं। तो यहाँ पर आपका मैंने क्या लिया हुआ है, एक पेंसिल लेते हैं और एक क्या लेते हैं, अपने घर में भी आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। आई हैव इधर 1 ग्लास ऑफ वाटर, ओके, ट्रांसपेरेंट, पेंसिल बिल्कुल सीधा है राइट। तो यहाँ पर देखो, इसके अंदर अगर मैं पेंसिल को इस तरह से क्या करती हूँ, एक एंगल के साथ इस पेंसिल को रखती हूँ, तो आपको इसमें जहाँ पर भी ये वाटर सरफेस है, जहाँ पर भी ये वाटर सरफेस है तो ये आपको क्या दिखाई दे रही होगी, यहाँ से उस वाले पोर्शन से जो वाटर सरफेस है, जो वाटर लेवल है, उस वाले लेवल से आपको आपकी पेंसिल क्या दिखाई दे रही होगी, बैंड दिखाई दे रही होगी। ओके, आप इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। निकालेंगे तो ये बिल्कुल सीधा, ठीक है। अब हम जिस गेम की बात कर रहे थे वो ये कि देखो, जिसको भी आप दिखाओ कि ये देखो ये पेंसिल सीधी है और मैं इसके अंदर डालूंगा तो पेंसिल क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी। फिर निकालेंगे, ये तो सीधी है, ये क्या हो रही है, ये देखो फिर से तिरछी हो रही है राइट। तो आप इसको देख सकते हो। अब इसी को हम बताते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न होता है जो आपकी जो पेंसिल होती है वाटर सरफेस से बेंड हो जाती है। ओके, आई हैव टेकन हियर वन पेंसिल। इसकी 3 पोजीशंस हम बनाते हैं। फर्स्ट पोजीशन हियर द ए, ये आपका बी पोजीशन, जो कि ये पोजीशन कहाँ पर है आपके, जो इनकी सेपरेट बाउंड्री होती है उस पर है। एंड लास्ट वन हियर इज़ अ ओ, ओके, जो इसका बॉटम है बिल्कुल वहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं, ओ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 रेज लेते हैं, कहाँ, आपके इसके
यहाँ से हमने क्या लिया, 2 रेज ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों रेज पर हम क्या करते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पर हमारी क्या है, सेपरेशन बाउंड्री है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, राइट। दोनों जगह हम क्या करेंगे, नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ पर इसकी बाउंड्री पर सी पोर्शन और डी पॉइंट पर स्ट्राइक हो रही है, ओके। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमें पता है यहाँ पर आप लाइट रेज क्या कर रही है, डेंसर से वाटर से एयर में एंटर करेगी, वाटर से एयर में, इट मीन्स डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर जा रही है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू दिस कि जब आपकी डेंसर से रेयर जाती है तो क्या होती है, अवे टू द नॉर्मल बेंड होती है। तो आप इसको कीजिए, यहाँ से ये इस तरीके से जाएगी, ठीक है, और ये इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये आपकी किस तरीके से बन रही है जब, और आप इसको कहाँ से देख रहे हैं, आप इस जगह से इसको देख रहे हो, ये जब आपकी आइज तक पहुंच रही है तो ये क्या हो रही है, आपकी डाइवर्ज हो रही है। तो यहाँ पर बताया था ये सेपरेशन बाउंड्री पर सी पॉइंट पर स्ट्राइक होती है, ये सेपरेशन बाउंड्री पर डी पॉइंट पर स्ट्राइक होती है, और कहाँ चली जाती है, ये आपकी सी एक्स डायरेक्शन में चली जाती है, ये आपकी डी वाई डायरेक्शन में चली जाती है। तो आपकी आइज़ को क्या हो रही है, जब ये आपकी आइज़ तक पहुंच रही है तो ये डाइवर्ज हो रही है, मीट नहीं हो रही है। जब ये मीट नहीं हो रही है तो इट मीन्स डेफिनेटली यू नो वेरी वेल कि आपको वो सही तरीके से वहाँ पर अपनी पोजीशंस पर दिखाई नहीं देगी। अब इन लाइट रेज को हम क्या करते हैं, दोनों की दोनों जो आपकी ये रिफ्रैक्टेड रेज हैं इनको क्या करते हैं, पीछे की तरफ, क्योंकि आगे तो ये मीट नहीं हो रही है, अब हम इनको एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड साइड में, यहीं से करते हैं। ये देखो ये एक्सटेंड कर दी हमने दोनों रेज अपनी, राइट। तो ये कहाँ पर मीट करेंगी, ये इस पोजीशन पर आपको दिखाई दे रही है, मीट कर रही हैं। हियर इज द आई एम रिटन हियर आई, ओके। तो यहाँ से आपको क्या बताया है, इट मीन्स ये जो यहाँ पर जो ये ऑब्जर्वर है, इसको ये आपका पार्ट जो बी ओ वाला पार्ट है ये कहाँ पर दिखाई देगा, बी आई पोजिशंस पर। यानी ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो आई ओ वाली ये वाला पार्ट है, ये आपको ये वाली पोजीशन यहाँ पर दिखाई देगी, इस पोर्शन पर, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उससे ये कहाँ दिखाई देगी, आपको ऊपर दिखाई देगी। यानी यहीं से अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर, ये वाला जो पोर्शन है आपका वो यहाँ पर दिखाई देगा, राइट, अबाउट टू द उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे ऊपर दिखाई देगा। रीज़न क्यों, क्योंकि हमें पता था हमारी जो लाइट रेज, जो पेंसिल से लाइट रेज आपकी निकल रही है वो कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। वो हमें पता है कि जब इस तरीके से होता है तो हमारी लाइट रेज क्या होती हैं, बैंड होती है अवे टू द नॉर्मल। तो जब ये हमारी ऑब्जर्वर तक की आइज तक पहुँच रही है, डाइवर्ज हो रही है। बट जब हमने इन्हीं दोनों रेज को क्या किया, बैकवर्ड इनको एक्सटेंड किया, तो इस पोजीशन पर जाकर ये मीट हुई, और आपका जो ये बी ओ वाला पार्ट है ये आपका बी आई, यानी आपका क्या होगा, यहाँ पर इमेज बनेगा उसके लोअर पार्ट का। और इसी वजह से हमें क्या दिखाई देता है, थोड़ा सा क्या है ऊपर की साइड, यानी उसकी नॉर्मल पोजीशन से अबव दिखाई देता है, या उसकी जो एक्चुअल पोजीशन होती है उससे अबव दिखाई देता है। और इसीलिए हमें लगता है कि पेंसिल क्या हो रही है, बैंड होती है, जबकि ओरिजिनली ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, केवल इल्यूज़न होता है। क्योंकि हमने आपको पहले भी मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जब हम इस तरीके से क्या है अपीयर टू मीट होता है, इट मीन्स वो इल्यूज़न है, वो ओरिजिनली मीट नहीं कर रही है, अपीयर टू मीट तो यानी इल्यूज़न है। नॉर्मली अगर देखें तो पेंसिल सीधी ही होती है, बट हमारी आइज तक जो इमेज पहुंच रहा है वो रिफ्रैक्शन की वजह से पहुंच रहा है। रिफ्रैक्शन की वजह से एक इल्यूज़न फॉर्म होता है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, पेंसिल अपना पोजीशन से उस सरफेस से बैंड दिखाई देता है। ओके, अब यहाँ पर आता है आपका एक टॉपिक, इससे बता देते हैं कि जो इसकी ओरिजिनल डेप्थ होती है, दिस वन अगर निकाले हम तो पेंसिल की जो ओरिजिनल डेप्थ होगी, दिस वन ओरिजिनल डेप्थ इसकी, ठीक है, और रियल डेप्थ इसको बोल देते हैं, यू कैन से द रियल डेप्थ, ठीक है। एंड दिस वन जो ये वाली डेप्थ है यहाँ पर, जहाँ पर आपका ये क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से सरफेस से यहाँ तक, दैट इज योर अपीयरेंट, ठीक है, अपीयरेंट डेप्थ। इट मीन्स
दिस मीन्स अपीयरेंट डेथ मतलब जहाँ पर वो क्या दिखाई दे रही है, एक इल्यूजन से फॉर्म हो रही है, इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है, दैट इज कॉल्ड योर अपीयरेंट। ये आपकी रियल डेप्थ है और ये आपकी क्या है, जो ये वाला है ये आपके अपीयरेंट डेप्थ है, यानी हमें वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या होती है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती है। तो ये आपका फर्स्ट इफेक्ट था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। सेकंड इफेक्ट के लिए हम अपना न्यू वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।